हाय एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर के अलग अलग टाइमलाइंस के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये टाइमलाइंस बनी कैसे। ये जो टाइमलाइंस हैं ये इसलिए ऐसे डिवाइड हो गई अलग अलग पीरियड्स में, क्योंकि इन टाइमलाइंस में अलग अलग तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, जिसके कारण हम इस पूरे पीरियड को एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं कि इस पीरियड में इस चीज़ की ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, तो हम इसलिए इसे ऐसे हम कहते हैं। ठीक है। तो हम अगर पीरियड्स को देखें तो लगभग ये 8 पीरियड्स में डिवाइडेड है, और फिर ये सब पीरियड्स में भी डिवाइडेड है, यानी कि किसी एक पीरियड में 2-3 पीरियड और इंक्लूडेड है। हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम पहले एक स्लाइड अपना चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें मैंने जो इंग्लिश लिटरेचर का जो पीरियड है, डिफरेंट डिफरेंट पीरियड कब से शुरू हुआ और कब तक चला है, आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। तो बेसिकली सबसे शुरुआत में जो होता है टाइम, उसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश के नाम से जानते हैं। तो ओल्ड इंग्लिश में बेसिकली जो एंग्लो नॉर्मन्स थे, जो कि यूनाइटेड किंगडम में आके बसे हुए थे, फिर उनका जो कल्चर है वो सारी चेंज होती हैं, फिर उनके लैंग्वेजेस में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं। तो वो ओल्ड इंग्लिश में आपको देखने मिलता है। मोस्टली आप देखेंगे ओल्ड इंग्लिश के जितने भी लिटरेचर हैं, दरअसल वो कभी लिखे नहीं गए थे, वो ओरली आप देखते हैं। और फिर जो है धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। जैसे मिडिल इंग्लिश में अब जो ओरली सारी लिटरेचर थी उससे अब लिखा जाने लगा है। तो ये सो चेंजेस हैं, हम आपको डिटेल में बताएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मिडिल इंग्लिश के बाद रेनेसा का टाइम आता है, फिर आता है न्यू क्लासिक एज, फिर रोमांटिक पीरियड। उसके बाद जो विक्टोरिया जो क्वीन थी उनके नाम पे ये पीरियड का नाम रखा गया है। फिर आते हैं एडवर्डियन, फिर जॉर्जियन, फिर मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म, सबके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप राइट साइड में जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 बुक्स की मैंने पोस्टर डाली हुई है। ठीक है। जो डेविड डैचिस की जो बुक है वो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में आती है, और ये बहुत ही शानदार इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर हिस्ट्री की बुक है। आप इसे अगर पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत ही डिटेल वाइज इसमें दी गई ये चीज़ें। और एक दूसरा जो बुक आप देख रहे हैं विलियम जे लॉन्ग की इंग्लिश लिटरेचर, ये भी हिस्ट्री की बुक है, और इसे भी आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। तो ये आसान लैंग्वेज में आपको मिलेगी। और ये जो डेविड डैचिस वाली जो बुक है, ये थोड़ी सी लैंग्वेज मुश्किल लगती है अगर पढ़े तो नॉर्मली। ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने पहले पीरियड से। तो सबसे पहला पीरियड है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड, जो कि 450 AD से लेकर 1066 तक जाता है। ठीक है। तो यहाँ आपको बेसिकली मैंने बताया जैसे ओरल ट्रेडिशन था, यानी कि यहाँ पे ओरली जो है लिटरेचर को बोला जाता था। मोस्टली पोइट्रीज़ बोली जाती थी और हीरोइक थीम्स पे बेस्ड थी, यानी कि आप देखेंगे अलग अलग तरह की हीरोइक वाली एक्टिविटी थी उनके पोइट्री में, और चीज़ें उससे रिलेटेड थी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पैगनिज़म और क्रिश्चियन का यहाँ पे इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था उस समय। ठीक है। की वर्क्स की बात करें तो बेवुल्फ और द वॉन्डरर, ये 2 जो है काफ़ी फेमस वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के पीरियड के टाइम का। और एक और आप देख सकते हैं द ड्रीम ऑफ द रूड। ये सारी चीज़ें थी। आगे हम देखते हैं मिडिल इंग्लिश का पीरियड। तो मिडिल इंग्लिश में आप देखेंगे कि यहाँ पे चीज़ें जो थी ओरली से अब लिखी जाने लगी हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल ट्रेडिशन टू रिटन वर्क्स, और इसके अलावा इमर्जेंस ऑफ सेक्युलर लिटरेचर, और फिर एलिगरी और मोरालिटी प्लेस। तो ये कुछ प्लेस के बारे में यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि कुछ प्लेस भी उस समय परफॉर्म किए जाते थे मिडिल इंग्लिश के टाइम पे। और हाँ, एक और ज़रूरी बात है कि आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं मिडिल इंग्लिश को 3 और सब पीरियड्स में बांटे गए हैं, जिसमें से एक है अर्ली नॉर्मन पीरियड, यानी जब नॉर्मन्स का इन्वेजन हुआ था उस समय उनके साथ जो लिटरेचर आए थे साथ में, और मतलब जो भी चीज़ें थी उसके बारे में है। सेकंड आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि है जॉफ्री चॉसर जो थे, वो वहाँ पे उन्होंने अपना वर्क पब्लिश किया था, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। तो उसका जो टाइम पीरियड है वो 1340 AD से लेकर के 1400 AD तक आप देख सकते हैं। फिर आता है लेट मिडिल पीरियड, तो ये भी अराउंड 100 ईयर्स के आसपास आप मान के चल सकते हैं। और हाँ, ये जो भी मैंने पीरियड जो टाइम इंटरवल टाइम पीरियड जो दिया है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है तो शुरू होने में उसे काफ़ी साल लगते हैं, और ख़त्म होने में भी उसे ऐसे ही काफ़ी साल, अचानक से कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये एस्टिमेटेड टाइम पीरियड है। ठीक है। बात करेंगे की वर्क्स के बारे में। तो जॉफ्री चौसर की बहुत सारी वर्क्स बहुत पॉपुलर हुई हैं इस समय,
जिसमें से एक कैंटरबरी टेल्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमारे सिलेबस में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको बिल्कुल ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट, ये भी एक बहुत ही अच्छा वर्क है, और एवरीमैन आप जानते ही होंगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं अब। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा रेनेसा का पीरियड। इस समय पे जो लोग थे वो अपने क्लासिकल जो टाइम के जो राइटिंग्स थे, लिटरेचर थे, उसको वापस से रिवाइव करते हैं, फिर इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी राइटिंग्स वापस से सुधर जाती हैं पहले जैसी। तो इसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टरिस्टिक्स में जो चीज़ें लिखी हैं उसमें से एक है रिवाइवल ऑफ पोइट्री, ड्रामा एंड प्रोज, यानी कि जो पहले के टाइम में जो राइटिंग्स होती थी, जिस स्टाइल से जिस तरीके से लिखी जाती थी, जो उनका आइडिया होता था, जो इमोशन होता था उनका, है ना, तो उन सब चीज़ों को वापस से रिवाइव किया गया है अपने ड्रामा, पोइट्री और प्रोज में। ठीक है। की फिगर्स की बात करें तो विलियम शेक्सपियर जो हैं बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर हैं इस समय के, क्रिस्टोफर मार्लो और जॉन मिल्टन की बहुत सारी जो पोइट्रीज़ हैं वो पॉपुलर हैं। बात करेंगे रेनेसा पीरियड को हमने 5 सब पीरियड्स में डिवाइड किए हैं। सबसे पहले आता है अर्ली रेनेसा, यानी जो जब चीज़ों की शुरुआत होनी शुरू होती है तब की ये बात है, लगभग 100 to 120 ईयर्स ये अराउंड पीरियड चला था अर्ली रेनेसा। फिर आता है एलिजाबेथ जो क्वीन है उनका पीरियड शुरू होता है, और साथ में आप कह सकते हैं शेक्सपियर जो हैं, विलियम शेक्सपियर, उनका भी टाइम यहाँ पे शुरू होता है, और उनके वर्क्स जो हैं पब्लिश होते हैं इसी समय। फिर आता है जैकोबियन पीरियड, एज ऑफ जॉन डॉन। फिर आता है कैरोलिन एज, जिसे जॉन मिल्टन के भी एज से नाम से जानते हैं। इसके अलावा आता है कॉमनवेल्थ पीरियड। कॉमनवेल्थ पीरियड आपने सुना होगा इसके पहले, क्योंकि कॉमनवेल्थ पीरियड का मतलब हुआ कि ऐसे देश जिनके ऊपर ब्रिटिश कंपनी राज करती थी, वहाँ से भी कुछ वर्क्स पब्लिश होने शुरू हुए, वहाँ के लोग भी जागरूक हो गए और वो अपने इंडिपेंडेंस के बारे में सोचने लग गए, उसके बारे में काम करने लग गए, तो ये सब चीज़ें होने लगी। और हम की वर्क्स की बात करें तो शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेसेस में पॉपुलर हैं, और इसके अलावा जॉन मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है वो एक बहुत ही शानदार पोएम है। इसके अलावा एडमंड स्पेंसर की द फेरी क्वीन, बहुत ही अच्छा वर्क है इनका। तो ये सब जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा बंडल में आपको चीज़ें नहीं दी हैं, मैंने कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है उसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट पीरियड हम देखते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड। इसे हम रेस्टोरेशन पीरियड के नाम से भी जानते हैं, लेकिन थोड़ा ब्रॉडर टर्म न्यू क्लासिक पीरियड है, तो मैंने इसे ही हेडिंग दिया है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1660 AD से लेकर के 1798 AD तक चला। बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, यानी कि कुछ समय पहले तक, मतलब न्यू क्लासिक एज के पहले जो मोनार्की थी वो थोड़ा सा डगमगा गई थी कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों ने चीज़ें जान ली कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो रेनेसा जो थी उसमें बहुत सारे लोग मोनार्की के ख़िलाफ़ हो गए थे, तो उसे वापस से रिस्टोर किया गया न्यू क्लासिक पीरियड में। इसके अलावा राइज़ ऑफ सटायर एंड विट। आप जानते हैं सटायर का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे के ऊपर कुछ व्यंग करता है या फिर उसके बारे में हंसी मजाक कुछ लिखता है तो उसे सटायर बोलते हैं। तो इस समय के जो फेमस फिगर्स थे जैसे कि जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डेफो एंड सैमुअल जॉनसन, इनमें से बहुत सारे पोइट्स जो है एक दूसरे के राइवल रहे हैं। तो उस समय पे वो एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे सटायर्स लिखते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं द रेप ऑफ लॉक, बहुत ही फेमस सटायर प्ले है एक तरह का। तो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनमें जो है जो राइटर है वो एक दूसरे पोइट के बारे में मजाक करते हैं। ठीक है। बात करेंगे की वर्क्स के बारे में, तो जॉन ड्राइडेंस के पोइट्री बहुत फेमस है। अलेक्जेंडर पोप के कुछ वर्क्स जैसे द रेप ऑफ लॉक बहुत ही फेमस है। जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स बहुत ही शानदार नावल है, इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हुई है। आप चाहें तो अगर यूट्यूब पे या फिर कहीं भी आप सर्च करेंगे गलिवर्स ट्रैवल्स तो बहुत सारी मूवीज़ आ जाएंगी, आप उसे देख करके एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी मूवी है। डेनियल डेफो की जो रॉबिन्सन क्रूजो है वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा नावल है पढ़ने के लिए, एडवेंचरस टाइप की है। पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फील आएगा, आपको लगेगा कि आप खुद वहीं पे घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, बहुत ही अच्छा तरह से इसको लिखा गया है। ठीक है। बात करेंगे, इसे 3 पीरियड में बांटा गया है न्यू क्लासिकल पीरियड को, जिसमें से पहला रेस्टोरेशन पीरियड या फिर एज ऑफ जॉन ड्राइडन बोल सकते हैं, क्योंकि उनके वर्क्स यहाँ पे
बहुत ही पॉपुलर हुए थे। नेक्स्ट जो है वो है ऑगस्टिन एज। इसमें अलेक्जेंडर पोप की बहुत सारी जो पोएम्स है वो बहुत फेमस हुई थी। फिर आता है एज ऑफ सेंसिबिलिटी, या फिर हम कह सकते हैं डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट जो पीरियड है वो हमारा आता है रोमांटिसिज्म, या फिर रोमांटिक पीरियड भी बोल सकते हैं। और इस समय के दो जो फेमस नाम हैं मैं उनका नाम बताता हूँ, जो कि है विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरा है सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये जो दो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। इसके अलावा विलियम ब्लेक भी हैं और जेन ऑस्टन भी हैं। ये सारे जो है पॉपुलर वर्क्स लिखे हुए हैं, जिसमें से लिरिकल बैलेट्स विलियम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही ज़्यादा फेमस है, स्पेशली दिस पीरियड यानी कि रोमांटिक पीरियड के बारे में। फिर आता है कॉलरिज का कुबला खान, फिर आता है ब्लेक के सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंसेस, और ऑस्टन्स नॉवल बहुत ज़्यादा फेमस थे। बात करेंगे एक स्पेशल चीज़ की कि जो रोमांटिक पीरियड था उसमें हम देखते हैं कि जो पोइट्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज किया है ह्यूमन इमोशन के ऊपर। इसके अलावा जो नेचर है उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा गहरे तरह से सोच करके और उसके बारे में लिखा गया है। लोग इमेजिन करके फिर चीज़ों को लिखने लग गए। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा जो फैल रही थी, जिसके कारण लोग को परेशानी हो रही थी, उसके अगेंस्ट भी बहुत सारी राइटिंग्स हुई हैं इस समय। नेक्स्ट जो पीरियड आता है वो क्वीन विक्टोरिया का पीरियड है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि इसमें दो सब पीरियड्स बटे हुए हैं। पहला जो है वो प्री रैफलाइट्स है और दूसरा जो है वो एस्थेटिसिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें क्या स्पेशल हुआ, तो कुछ सोशल रियलिज्म टाइप के वर्क्स लिखे जाने लगे, यानी सोसाइटी से रिलेटेड जो रियलिटी है, सोसाइटी की रियलिटी, उसके बारे में लिखा जाने लगा। फिर आता है एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर आता है कॉलोनलिज्म और सोशल रिफॉर्म्स। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इस पीरियड के। बात करेंगे इसमें एक बहुत ही फेमस नाम है जो कि है ब्रॉन्टे सिस्टर्स। बहुत ही सारे इनके वर्क्स हैं, कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। इसके अलावा चार्ल्स डिकेंस की कुछ वर्क्स हैं, फिर थॉमस हार्डी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनके कुछ वर्क्स बहुत ही पॉपुलर हैं। कुछ नाम आप देख सकते हैं, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस की कुछ नॉवेल्स हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स के कई सारे कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं। फिर आता है टेनिसन की पोइट्री। ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी पॉपुलर थी विक्टोरियन लिटरेचर के टाइम का। इसके बाद आता है मॉडर्निज़म का पीरियड। मॉडर्निज़म के पीरियड में आप देखेंगे कि बहुत सारी चेंजेस आई हैं। राइटिंग्स के जो स्टाइल हैं, उसके जो फॉर्म है, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। क्योंकि ये जो मॉडर्निज़म का पीरियड है वो 1901 से शुरू होकर 1950 तक जाता है, जिसमें आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों ही शामिल है इसके अंदर। तो जो इस समय के पोइट्स थे, इस समय के जो राइटर्स थे, नॉवलिस्ट थे, उनके मन में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आई, उन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया। वो जब लिख रहे थे तो उनके समय काल में आप देखेंगे वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, तो फिर पूरे की पूरी थिंकिंग ही चेंज हो गई। वो जो पुराना स्टाइल था लिखने का वो बिल्कुल चेंज हो गया, और इसमें एक बहुत ही शानदार और नोटेबल चीज़ ऐड हुई, जो कि थी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके पहले हम जितने भी नॉवेल्स वगैरह जो भी वर्क्स पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं था कभी भी, जैसे कि कोई कैरेक्टर किसी प्ले का हो या फिर किसी नॉवेल का कैरेक्टर हो वो खुद से ही सोचने लग जाए, ऐसा कुछ पहले नहीं था। लेकिन जब ये मॉडर्निज्म का पीरियड आया तो लोग नए नए एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, जिसमें से वर्जीनिया वुल्फ और जेम्स जॉयस, इन दोनों ने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर। तो जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो रीडर्स को अट्रैक्ट करता है, और रीडर्स जो हैं और ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं नॉवेल के अंदर, और फिर वो सोचने लगते हैं। बात करेंगे की फिगर्स में, तो टी.एस. एलियट, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, डी.एच. लॉरेंस, ये काफ़ी पॉपुलर नेम्स हैं। और की वर्क्स के बारे में बात करें तो टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड, फिर आता है वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे, फिर आता है जेम्स जॉयस के यूलिसिस, फिर डी.एच. लॉरेंस के सन्स एंड लवर्स। मुझे लगता है आपने इनमें से कई सारी जो है वर्क्स को पढ़ा भी होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बीए इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपको ये बिल्कुल मिलेगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ही से पढ़ लें, क्योंकि आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलती हैं बार बार पढ़ने से। मॉडर्निज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि पहला है एडवर्डियन पीरियड और फिर आता है जॉर्जियन पीरियड। ठीक है, लास्ट जो हमारा पीरियड है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से शुरू होता है और फिर अभी प्रेजेंट चल रहा है।
कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमने पिछली बार पढ़ा था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो तो यहाँ पे था ही, लेकिन उसको और ज़्यादा इन्हांस कर दिया गया और बहुत सारी चीज़ें एकदम चेंज सी हो गई। और वापस से हम देखते हैं कि आपका मॉडर्निज़्म और पोस्ट मॉडर्निज़्म में कुछ डिफरेंसेस दिखते हैं। तो जब आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं सिर्फ अभी की फिगर्स और की वर्क्स बता देता हूँ। जो की फिगर्स हैं उनमें से सलमान रुश्दी, मार्गरेट आटवुड, फिर आते हैं टोनी मॉरिसन और डेविड फॉस्टर वॉलेस। की वर्क्स में सलमान रुश्दी की मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही पॉपुलर है, एडवर्ड्स की द हैंडमेड टेल, मॉरिसन की बिलव्ड, वॉलेस की इन्फिनाइट जेस्ट। ये कुछ वर्क्स हैं। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत सारी ऐसे साइंस फिक्शन नोवेल या फिर ओनली फिक्शन नोवेल, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो पॉपुलर इन दिस टाइम। जैसे आप देखेंगे हैरी पॉटर जो बुक है वो भी लिखी गई थी पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड में। इसके अलावा लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, फिर और भी लाइक आपने सुना होगा शर्लक होम्स। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई हैं इस टाइम पे, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पीपीटी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।